हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं। तैयारी जो है आपकी बढ़िया और अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी है तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाइए। तो 2026 में जिसे भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बीएड करने की सोच है, तो हमारे चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिल जाते हैं। तो इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह है आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए साथियों आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए सामने दिया गया है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप में निवेश करने की योजना बना रहा है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप में निवेश करने की योजना बना रहा है? गूगल, अल्फाबेट, फेसबुक, एप्पल या इंटेल कॉर्प? तो इसका राइट आंसर हो जाता है फेसबुक। ठीक है, फेसबुक जो है भारत में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप में निवेश करने की योजना बना रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका दूसरा नंबर पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ डाक विनिमय बंद कर लिया है, बताइए। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ जो है डाक विनिमय को बंद कर दिया है? इजराइल ने, इराक ने, अफगानिस्तान ने या पाकिस्तान ने? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे पाकिस्तान ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर पाकिस्तान ने हाल ही में भारत के साथ जो है डाक विनिमय को बंद कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपके साथियों। तीसरा नंबर क्या दिया गया है, ग्वादर बंदरगाह किस देश में स्थित है, बताइए। ग्वादर बंदरगाह जो है किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे पाकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया राइट आंसर होगा। ग्वादर बंदरगाह जो है पाकिस्तान में स्थित है। क्लियर है, हाँ या ना? चलिए, अच्छी बात है। अगला प्रश्न चौथा नंबर, पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे श्री राजनाथ सिंह ने नौसेना का क्या आधुनिकीकरण करने और इसे सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्मों व हथियारों से लैस करने के लिए कमीशन किया है, बताइए। पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे श्री राजनाथ सिंह ने नौसेना का आधुनिकीकरण करने और इसे सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्मों व हथियारों से लैस करने के लिए कमीशन किया है? उस पनडुब्बी का नाम क्या है? तो उस पनडुब्बी का नाम है आईएनएस खांदेरी। ठीक है, आईएनएस खांदेरी उसका नाम है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दिशाएं या दशाएं जो है अनिवार्य है, बताइए। तो गेहूं की खेती के लिए बढ़वार अवधि के दौरान जो है अनुकूलतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस गलत है। बढ़ने के लिए जो है मतलब जब वो बोया जाता है ठंडी के समय बोया जाता है तो उसको तापमान जो 30 डिग्री नहीं, उसको कम से कम तापमान चाहिए रहता है। ठीक है, तो 30 डिग्री जो दिया गया गलत हो जाएगा। लगभग 100 दिन की तुषारहीन अवधि होती है। ठीक है, चलिए 100 दिन में जो है उसकी तुषारहीन अवधि होती है। और हल्की चीनी अथवा भारी दोमट मृदा इसके लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो पहला वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला गलत हो जाएगा। बढ़वार अवधि के दौरान अनुकूलतम तापमान कितना होना चाहिए? कम से कम 20, 15, 18 इतना होना चाहिए, 30 डिग्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, पकने के दौरान जो है 30 डिग्री चलेगा, लेकिन बढ़ने के समय उसको जो है 15, 20 के आसपास जो है उसका तापमान चाहिए। तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसकी तुषारीन अवधि कितनी होती है? 100 दिन की। ठीक है, और हल्की चिकनी अथवा भारी दोमट मृदा जो है उसके लिए अनिवार्य होती है। क्लियर? तो दूसरा और तीसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका साथियों, छठा नंबर। हीरे की चमक का कारण क्या है? बताइए। हीरे की चमक का कारण क्या होता है? तो हीरे की चमक का कारण जो दिया गया हमारा होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हीरे की हीरे की चमक का कारण जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सातवां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, बताइए। वैद्युत चुंबकीय तरंग इन चारों में से कौन सी है? ध्वनि तरंग, रेडियो तरंग, प्रकाश तरंग या सूक्ष्म तरंग? कौन सी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ध्वनि तरंग, ठीक है। ध्वनि तरंग आपकी एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने क्या है, आठवां नंबर, बताइएगा राइट आंसर। भारतीय भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया, बताइए। भारतीय संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो इसको पारित किया गया था साथियों 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट। चलिए सही है आपका 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका साथी है क्वेश्चन नंबर 9। CARB-X एक क्या है, बताइए। क्रैब एक्स एक क्या है? तो क्रैब एक्स की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा एंटीबायोटिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। क्रैब एक्स आपका एक एंटीबायोटिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया है सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट है आपका 10वां प्रश्न, कहते हैं गांव की या मुहिम, ठीक है, गांव की या मुहिम किसके द्वारा शुरू की गई है, बताइए। गांव की या मुहिम जो है किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथ यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। गांव की या मुहिम जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है शुरू की गई है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 11, भारत का पहला ऊर्जा कुशल रेलवे स्टेशन कौन है, बताइए। भारत का पहला ऊर्जा कुशल रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे कचेगुड़ा, ठीक है। कचेगुड़ा जो है भारत का पहला ऊर्जा कुशल रेलवे स्टेशन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपके साथियों, अब 12 भारत किस अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के विकास में एक प्रमुख खिलाड़ी है, बताइए। भारत जो है किस अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के विकास में एक प्रमुख खिलाड़ी है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे चाबहार बंदरगाह का, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा चाबहार अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के विकास में भारत जो है एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया है राइट आंसर होगा। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश में स्वामित्व नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि जो है किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि जो है किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका की जो भूमि है किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 14वां प्रश्न है, क्या दिया गया है? संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है, बताइए। संविधान का अनुच्छेद 123 जो है साथियों किससे संबंधित है? तो 123 की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर राष्ट्रपति के अध्यादेश से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। 15वां प्रश्न पूछा गया है, किस कंपनी ने सन 2040 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया, बताइए। किस कंपनी ने जो है सन 2040 तक जो है शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य जो है निर्धारित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा पेप्सिको ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है राइट आंसर, पेप्सिको ने जो है सन 2040 तक शून्य उत्सर्जन का जो है लक्ष्य निर्धारित किया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका 16 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। अमेरिका की भावी प्रथम महिला जो बाइडेन का नीति निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। अमेरिका की भावी प्रथम महिला जो बाइडेन का नीति निर्देशक जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे माला अडिगा को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी दिया गया आपका राइट आंसर। अमेरिका की भावी प्रथम महिला जो बाइडेन की नीति निर्देशक जो है माला अडिगा को नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हुआ। चलिए 17वां प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से देखिए, विद्युत प्रतिरोध मापने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का जो इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का जो है इस्तेमाल किया जाता है? वोल्टमीटर का, ओम मीटर का, एमीटर का या गैल्वेनोमीटर का? तो देखिए
विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए अगर देखा जाएगा तो आपका ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया गया है राइट आंसर होगा। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए जो है ओम मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका साथी है 18 नंबर, बताइएगा राइट आंसर होगा। सन 2022 के राष्ट्रीय खेल की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य किया था? ठीक है, करेगा नहीं, कर चुका है। तो 2022 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी जो है किस राज्य ने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे साथियों, मेघालय राज्य ने। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा बी दिया गया है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी, मेघालय राज्य ने जो है सन 2022 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका 19 नंबर। किसने ये घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक जो है ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी? बताइए, किसने यह घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा जो है भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? यह घोषणा किसने की थी? तो यह घोषणा करने वाले व्यक्ति का नाम है आपका क्लीमेंट एटली। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका साथियों 20वां प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से क्या जो है 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? बताइए, निम्नलिखित में से क्या जो है 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? तो 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 21वां प्रश्न, क्या देगा? अंतरिम केंद्रीय बजट 2019-20 का आकार क्या है? बताइए, अंतरिम केंद्रीय बजट 2019-20 का आकार क्या रहा है? तो यह आकार रहा है साथियों हमारा 27,84,200 करोड़। ठीक है, 27,84,200 करोड़ जो है अंतरिम केंद्रीय बजट 2019-20 का जो है आकार रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया है राइट आंसर होगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपके साथियों 22 नंबर। योग प्रदर्शन का प्रतिपादक कौन है? बताइए, योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन का प्रतिपादक अगर देखा जाएगा तो आपका पतंजलि। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपके सामने 23 नंबर, पूछा गया है विमानों में यात्रा करते समय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा किस वस्तु का प्रतिबंध लगाया गया है? बताइए, विमानों में यात्रा करते समय, ठीक है, विमानों में यात्रा करते समय यानी कि एरोप्लेन में यात्रा करते समय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा जो है किस वस्तु पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे एप्पल मैकबुक पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया आपका राइट आंसर, इसकी तस्करी होती है इसके वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 24 नंबर, पूछा गया है किस संगठन ने भारत व न्यू जर्सी के बीच प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी आधारित निवेश आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से न्यू जर्सी सिटी यूनिवर्सिटी और न्यू जर्सी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? बताइए, किस संगठन ने जो है भारत और न्यू जर्सी के बीच प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी आधारित निवेश आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से न्यू जर्सी सिटी यूनिवर्सिटी और न्यू जर्सी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथ यहाँ पे टी आई ई मुंबई ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए 27वां एकलव्य पुरस्कार 2019 किसे सम्मानित किया गया है? बताइए, 27वां एकलव्य पुरस्कार 2019 जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया था साथियों झोली दल बहरा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? 27वां एकलव्य पुरस्कार 2019 जो है झोली दल बोहरा को सम्मानित किया गया था। चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो है अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट दे दीजिएगा। क्लास अच्छी है, क्लास को लाइक किया, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपसे मिलेंगे हम आपकी अगली क्लास में, और अपना रिविजन जो है बाकी लोग जारी रखेंगे। कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेरी रहेगा नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।